स्थानीय स्तर के कुछ छुटभुइये नेता शराब पी के इतनी गंदी मानसिकता से हमारे मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करें, तो शराब के नशा में क्या अपने परिवार के खिलाफ ऐसी बात करेगा? वो इतने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों का फेवर लेने वाले भी निकृष्ट बुद्धि के हैं, समाज की गंदगी है लोग, कीड़े हैं लोग। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर देश हित में कोई बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये लोग इतने घृणित मानसिकता के हैं, खासकर राहुल गांधी माननीय मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, देश का विरोध करने लगे, हमारे वीर सेनाओं का विरोध करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बीती 2 जून को भिलाई के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह ने बेहद अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में वो जेल में हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से सांसद विजय बघेल ने कुछ गहरी बातें पत्रकारों के सामने रखी। बिना बृजमोहन सिंह का नाम लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ध्यान से सुनिए। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य चल रही है, जो विरोधी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कितने घृणित और निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं ये लोग। खासकर कांग्रेस के नेता जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और व्यक्ति भूमिका क्या होनी चाहिए ये अगर सीखनी है तो माननीय अटल जी से, माननीय सुषमा स्वराज जी से, माननीय हमारे आडवाणी जी और हमारी पार्टी के अनेक नेता रहे, उनसे सीखनी चाहिए। अगर देश हित में कोई बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये लोग इतने घृणित मानसिकता के हैं, खासकर राहुल गांधी जो प्रमुख लीडर है लोकसभा में भी अभी विपक्ष के, और साथ ही साथ अपने कांग्रेस पार्टी के नेता है। उनका एक लंबा इतिहास उनके परिवार का रहा है, लेकिन ये ओछी बुद्धि वाला, निकृष्ट मानसिकता वाला माननीय मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, देश का विरोध करने लगे, हमारे वीर सेनाओं का विरोध करने लगे। उन 2 वीर महिला अधिकारी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे में अचूक वार करके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया, उनके अड्डे उड़ा दिए, उनके ऊपर उंगली उठाना, प्रश्न उठाना कितनी शर्म की बात है। और उसी जुबान में स्थानीय स्तर के कुछ छुटभुइये नेता, जिनको मैं भी अच्छे व्यवहार ये समझता था, मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन शराब पी के इतनी गंदी मानसिकता से हमारे मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करें। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। भाई शारदा गुप्ता जी हैं, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। मैं तो यहाँ नहीं था, स्थानीय स्तर पे सूचना मुझे मिली थी, व्हाट्सएप में मुझे सूचना किए थे। उन्होंने संज्ञान में लिया, पुलिस को दबाव बनाया और वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आज जेल में है। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के बुद्धि और निकृष्ट मानसिकता रखने वालों को कुछ संरक्षण देने वाले कांग्रेसी नेता को बताना चाहता हूँ कि उनके नेता के खिलाफ अगर बोलेंगे इस तरह के, अगर शराब पी के, ये खुद ही बोल रहे हैं, कोर्ट में पता चला मुझे, मैंने वकील साहिबा से बात की, मैडम उमा से, बताया कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके वकील कोर्ट में कि हाँ उन्होंने शराब के नशे में ऐसा कर दिया। तो शराब के नशा में क्या अपने परिवार के खिलाफ ऐसी बात करेगा? वो क्या अपने नेताओं के खिलाफ ऐसी बात करेगा? क्या मर्यादा खो जाएगा? समाज की गंदगी है लोग, कीड़े हैं लोग। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोदी जी के कारण पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो इनको शर्म नहीं आती? ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश के जवानों का, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह घृणित करने वाले और घृणित व्यवहार करने वाले, घृणित शब्दों का उपयोग करने वाले, इतने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों का फेवर लेने वाले भी निकृष्ट बुद्धि के हैं। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि इनसे गलती हुई है और ये अपने लिए माफी मांगे, लेकिन और पक्ष ले रहे। अरे पार्टीबाजी
से बड़ा तो मानवतावाद है। किसी व्यक्ति का मान सम्मान बड़ा है, पार्टी अपनी जगह है, और कम से कम अपनी बुद्धि का तो ये लोग प्रयोग करें, सिर्फ राजनीतिक मानसिकता से ना रहें, कुछ मानसिकता अपनी भी लगाएं। ये मैं कहना चाहूँ। ये समाज के दूषित मानसिकता के लोग हैं और इसका विरोध जन जन में होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है।